नमस्ते सभी बच्चों को। आप सभी को पता है अभी हम क्या मनाने वाले हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? गणित दिवस। उससे पहले हमने क्या मनाया? और कल क्या मनाया था? तो इंग्लिश और हिंदी। हाँ बेटा जी, एक ही दिन में दो दिवस मनाएंगे। आज 2 दिवस मनाएंगे। तो बेटा जी, हिंदी और इंग्लिश ये क्या है? और भाषा का क्या प्रयोजन होता है? एक दूसरे तक अपने विचारों को पहुंचा पाना। मीनाक्षी अध्यापिका जी ने बताया था ना अच्छे से। तो गणित बताइए, भाषा है कि नहीं? गणित भाषा नहीं है? है। गणित भी गणितीय भाषा बोलते हैं। तो गणित की भाषा क्या भाषा होती है? किसकी भाषा होती है? अंकों की भाषा होती है। अंक जानते हैं? क्या क्या होते हैं अंक? 0 1 2 3 4 5 6। बस 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 हो गया बच्चों। तो गणित भाषा हमारे विचारों से कैसे प्रकट होती है? हम अपने विचारों को जब भाषा के रूप में प्रकट करते हैं तो कैसे होता है? सटीक। सटीक समझते हैं? सटीक, सही 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 कर पाते हैं ना। विचारों को कैसे प्रकट कर पाते हैं? जैसे कि हम लोग पिकनिक जा रहे हैं, पिकनिक चलेंगे। अब ये हमको पता होना चाहिए कि पिकनिक कहाँ जाएंगे। कहीं पास में जाएंगे, दूरी पास में रहे तो दूरी के हिसाब से हमको सटीक अनुमान हो गया कि पास में जो जगह है हम वहां जाएंगे। फिर उसके बाद कितने लोग जाएंगे, संख्या भी निश्चित हो जाएगी। तो फिर क्या होगा? हम उतने लोगों के लिए खाना पीना रख पाएंगे, उतना हम पानी रख पाएंगे, उतनी हम गाड़ी का व्यवस्था कर पाएंगे। तो समझ में आया? गणित भी भाषा है। विचारों को सटीकता से पहुंचाने के लिए हम गणित भाषा का प्रयोग करते हैं। तो गणित को हम क्या बोलते हैं? अंकों की भाषा। अच्छा, अंक कहाँ से शुरू होते हैं? 0 से। और 0 का जो खोज हुआ था वो कहाँ हुआ था? बताइए बेटा जी। भारत में। तो शून्य की खोज, 0 को शून्य बोलते हैं ना। तो 0 को शून्य बोलते हैं। और शून्य और दशमलव जानते हैं? क्लास 5 के बच्चे जानते होंगे, दशमलव पढ़ रहे हैं ना अभी। तो 0 और दशमलव की खोज कहाँ हुई है? भारत में हुई है। तो 0 की जब खोज हुई तो हम ज्यादा नंबर तक पहुंच पाए, 10 से ज्यादा, 11 12 13, है ना। तो फिर इससे क्या फायदा हुआ? जब हमको 0 मिल गया, दशमलव मिल गया, तो गणित से और क्या फायदा हुआ? बताइए बेटा जी। 0 ना हो तो हम लोग 9 से ऊपर की जो अंक है उसमें हम लोग ना जा पाते, 9 से ज्यादा ऊपर नहीं जा पाते। तो बढ़िया। तो गणित का महत्व बताने के लिए हमारे क्लास 4-5 के बच्चे आएंगे और वो गणित का महत्व बताएंगे। किसका महत्व? हमारे जीवन में गणित का क्या महत्व है वो उसको बताएंगे। और छोटे भाई बहन क्या करेंगे? छोटे भाई बहन क्या करेंगे? वात्सल्य बेटा जी, नवनीत बेटा जी, भविष्य बेटा जी क्या करेंगे? ध्यान से सुनेंगे और क्या करेंगे? ताली बजाएंगे, सीखेंगे। और फिर हम कुछ खेल भी खेलेंगे। खेल खेलेंगे ना। खेलना है ना सबको खेल, गणित का खेल। हम कुछ गणित का खेल खेलेंगे। तो अब हमारे बड़े भाई बहन हमको गणित का महत्व बता रहे हैं, तो उसको सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। सुनेंगे। शिवांगी बेटा जी, प्रियांशी बेटा जी, सब ध्यान से, इधर हल्ला नहीं करना है। बेटा जी लाइन से। चांद बेटा जी आप आखिरी में खड़े होंगे, ठीक है? आप भी उधर के बगल में, ठीक है? कौन बोल रहे हैं? हुसेंद्र बेटा जी। पहले मेरा है बात। ये पहले सभी भाई जी, बहन जी और अध्यापिका जी को नमस्ते। आज हम सब भाई जी बहन जी मिलके गणित भाषा के महत्व के बारे में कुछ लाइन बोलना चाहते हैं। तो हमारे भाई जी अब इसकी शुरुआत करेंगे। गणित का अर्थ वस्तु को गणना करना या गिनना है।
वस्तु का निश्चित अनुमान होने से काम आसान हो जाता है। जैसे वस्तु की मात्रा, वजन के आधार पर और वस्तु की संख्या गिनती के आधार पर होती है। थैंक यू। उदाहरण जैसे खाना बनाना है, कितना बनाना है, कितने लोगों के लिए बनाना है, कितने समय में बनाना है, यह गणित से समझ में आता है। इस प्रकार हमारा दिन भर का काम गणित के आधार पर होता है, तो हम सब काम अच्छे से कर पाते हैं। गणित में हम जोड़ना, घटाना, गुणा करना सीखते हैं, जिसमें वस्तु के साथ जोड़ना, घटाना और गुणा करते हैं। जोड़ने का अर्थ होता है मिलन और मिलन का अर्थ होता है जैसे हम जुड़ना। जैसे हमारे परिवार में माता पिता, दादा दादी और मैं, हम सब मिलाकर 5 हैं। हमारे घर में हम लोग 6 लोग थे और मेरा छोटा भाई पैदा हुआ तो हम 7 हो गए। यही मिलन, यही जोड़ना है। थैंक यू। हमारे घर में 6 लोग हैं। मैं, मेरी मम्मी पापा, मेरे दादा दादी और मेरी छोटी बहन है। जब मेरी मम्मी सब्जी लेने चली जाती है और मेरे पापा खेत चले जाते हैं, तो हम 4 लोग बचते हैं और इसको घटाना बोलते हैं। थैंक यू। घटाना मतलब वस्तु का स्थान परिवर्तन और रूप परिवर्तन है। मतलब कोई वस्तु खत्म नहीं होती, अवस्था में ही रहती है। गुणा मतलब होता है बार बार जोड़ना। इसको हम पहाड़ों से समझ सकते हैं। जैसे 2 और 2 4, 4 और 2 6 और 6 और 2 8, 8 और 2 10, ये 2 का पहाड़ा है। गुणा का एक और उदाहरण जैसे एक आम के बीज से अनेक आम होते हैं। इस प्रकार की गणित प्रयोग करना हमारा जीवन इतना आसान हो गया कि हम अपनी समय का सदुपयोग कर पाते हैं। थैंक यू। हम तब गणित को पहचानने के लिए बहुत सारे गणितज्ञ जैसे कि श्री रामानुज, आर्यभट्ट, शुक्लता देवी आदि। थैंक यू। मेरा नाम लक्ष्मी नारायण यादव है। थैंक यू। इस तरह से गणित हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है। थैंक यू। नमस्ते सभी को। मैं ऊपर आ रही हूँ। थैंक यू बोल के उतरिए आप लोग। वो लास्ट में। पहले 3 और 4, 3 और 2 हम लोग चले 3 और 2 के बच्चे ऊपर आएंगे, बॉयज भी। और क्या करना है? सबसे छोटा उससे बड़ा और सबसे बड़ा, ऐसे खड़ा होना है ना।
इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हमारे क्लास 2 और 3 के प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पर खड़े हैं और वो एक गेम खेलना चाह रहे हैं। क्यों बच्चों, खेलना चाह रहे हैं ना? और मजा आता है ना गेम खेलने में, और आप लोग को भी मजा आएगा। तो ये हमारी बच्चियां हैं। ये बच्चियां क्या करेंगे पता है आप लोग को? ये लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर करेंगे। हिंदी में क्या बोलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर को अंग्रेजी हिंदी में क्या बोलते हैं? बढ़ते क्रम और घटते क्रम। और ये हमारे जो बेटा जी हैं, ये लोग क्या करेंगे? 2 का टेबल खोलेंगे। तो फिर हम ध्यान से सुनते हैं कैसे ये कर पाते हैं। ठीक है, सभी बच्चे ताली बजाएंगे उसके बाद, अभी से नहीं, बाद में, पहले होने दीजिए फिर। मुझसे बड़े ये हैं। मेरे से स्क्रीनिंग ऑर्डर शुरू होता है। इससे बड़ी है। मैं सबसे छोटी हूँ। मैं सबसे छोटी हूँ। मेरे सबसे बड़ी ये है। मेरे से 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 बड़ी ये है। मैं सबसे बड़ी हूँ। मेरे से डिक्रीजिंग ऑर्डर शुरू होते हैं। मैं सबसे बड़ी हूँ। मैं सबसे बड़ी हूँ। मेरे से छोटी ये है। 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 मेरे से छोटी है। मेरे से छोटी है। मेरे से छोटी ये है। मैं सबसे छोटी हूँ। मैं सबसे छोटी हूँ। मजा आया सबको? चलिए तो अब 2 का टेबल देखते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 40, 2 8 जा 16, 2 9 जा 80, 2 10 जा 20। तो मजा आया? अब क्लास 4 5 का तो और भी मजा आएगा, है ना? तो हम अपने बच्चों को यहाँ से विदा करते हैं। सभी बच्चे क्या बोलेंगे? थैंक यू अध्यापिका जी, भाई जी, बहन जी, दादाजी, दादी जी, चाचा जी, चाची जी। चाचा जी चले गए? चलिए तो ठीक है, चलिए सारे बच्चे जाइए, 4 5 के बच्चे आ जाइए। मैं अभी एक हूँ। हम दोनों मिलकर 3 हो गए। कितने हो गए? हम तीनों मिलके 6 हो गए। शादी बहन जी, हम चारों मिलकर 10 हो गए। 5 मिल रहे हैं। हम 5 मिलकर 15 हो गए। हम 5 कितना हो गए? हम 5 मिलकर कितने हुए बोलो? हम 5 मिलकर कितने हुए? 15। थैंक यू सभी भाई बहन। हेलो का मैं अध्यापिका जी को हाँ, तो इस तरीके से हमारे बच्चों ने गेम किया, मैथ्स का बहुत सुंदर किया, बहुत बढ़िया किया। और अब फिर हमारा जो मैथ्स दिवस है यहाँ पर क्लोज होता है। अब हम क्या करेंगे? हम अपने आगे की प्रैक्टिस करेंगे, गाने की, डांस की, नृत्य की, है ना? और इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी धन्यवाद करेंगे कि नहीं करेंगे? तो पीछे जो आए हैं दादा दादी जी, उनका धन्यवाद। चाची चाचा जी, सभी अभिभावकों का धन्यवाद। और भैया जी का भी धन्यवाद।
और अध्यापिका जी का भी धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। और दादी जी कुछ बोलना चाह रही हैं और दीदी लोग भी यदि कुछ बोलना चाहते हैं तो बच्चे सुनने के लिए यहाँ पर खड़े हैं अभी। सभी को नमस्ते। अध्यापिका जी लोग, बेटा जी लोग ने बहुत अच्छा तैयारी करवाए थे आप लोग का, और उन लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और बेटा जी लोग, आप लोग बहुत अच्छा कार्यक्रम किए, बहुत ही अच्छा रहा। आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे बढ़िया से और करिएगा। थैंक यू। ताली। खूब सुंदर।